लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखो। निम्न 6 अक्षरों से अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक अक्षर का एक शब्द में एक बार प्रयोग करना है। ये 6 शब्द, लेटर शब्द, RFIDEG। इन 6 में से प्रत्येक का अपने क्या करना है, एक ही बार प्रयोग करना है। ये SSC में आया क्वेश्चन है, अभी जो जनवरी में कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। छह लेटर है अपने पास। एफ है, सॉरी आर है, एफ है, आई है, डी है, ई और जी। अब इससे देखो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने बनेंगे? देखो यदि 5 या 6 यदि अक्षर होते हैं ना, देखो 5 या 6 अक्षर होते हैं तो या तो बनेगा 0। मोस्टली ये आंसर आता है, क्या होता है, या तो बनेगा 0 या बनेगा 1। 5, 6, 7 लेटर आते हैं ना, उस कंडीशन में हमेशा या तो 0 बनता है या 1 बनता है। उससे ज्यादा बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 बनेगा, देखो बना सकते हो क्या आप? है क्या? डीप फ्रीज है? नहीं, 1 बनेगा। शब्द क्या बनेगा? सभी का यूज करना ना, 6 का। ये लिखा ना, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है, मतलब 6। वो जो शब्द बनेगा उसमें भी कितने लेटर होंगे? 6 लेटर होंगे। FRI, हाँ FRID क्या हो गया? फ्रीज। फ्रीज, FRIDGE, फ्रीज। फ्रीज तो सुना ना सभी ने? जैसे FRIDGE, फ्रीज बनेगा। ये एक ही शब्द बनेगा। मतलब 5 या 6 या 7 आए तो ऑप्शन देखना है। 1 है तो 1 कर दो, 0 है तो 0 कर दो, यही होगा, इससे अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो RFIDEG से क्या बनेगा? एक ही शब्द बनेगा, क्या बनेगा? फ्रीज बनेगा। लिखो यदि कि नहीं लिखा तो इसको। लिखो आगे क्वेश्चन, देखो। शब्द
रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज के पहले, तीसरे, छठे तथा सातवें अक्षरों का एक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो शब्द क्या है, रिकॉग्नाइज है, और इसके पहले, तीसरे, छठे और सातवें अक्षरों का एक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये भी उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के। पहले तो अपने को क्या पता लगाना है, वो पहले नंबर, तीसरे, छठे और सातवें पे लेटर क्या है वो देखना है। पहले तो कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, फिर देखना है कि उन चार अक्षरों से कोई शब्द बनता है क्या। कौन सा है, पहला है, तो एक नंबर पे क्या है इसमें, आर है, आर। उसके बाद में तीसरा, 3 नंबर पे क्या है, सी है। फिर छठा नंबर, 6 नंबर पे क्या है, ये 4, 5, 6 क्या हो गया, एन हो गया। फिर क्या, सातवां, आई। ये चार लेटर है अपने पास, आर, सी, एन, आई। अब देखो इन चारों से कोई अक्षर बन रहा है क्या, है नहीं बन रहा ना, तो एक भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या होगा अपना, 0 होगा। उसमें था ऑप्शन में, जैसे एग्जाम वाले में 1, 2, 3, 4 और 5वां ऑप्शन था ई वाला, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों कि अपने पास कितने बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं, 0 इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। लिखो इसको, देखो लिखो आगे क्वेश्चन। शब्द प्रीडिकामेंट, PREDICAMENT, प्रीडिकामेंट के तीसरे, सातवें, आठवें
तथा 10वें अक्षरों का एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या है? शब्द प्रीडिकामेंट के तीसरे, सातवें, आठवें तथा 10वें अक्षरों का एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो क्या एक ही बन रहा है, एक से ज्यादा बनेगा। पहले तो अपने को क्या देखना है कि तीसरे नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर और 10वें नंबर पे लेटर क्या है, वो लेटर लिखो। पहले 4 लेटर कौन कौन से हैं? तीसरे पे, सातवें पे, आठवें पे और 10वें पे। उसके बाद उन चारों लेटर्स को अपने क्या करना है? व्यवस्थित करना है, जिससे क्या बन जाए? एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। और कितने बनेंगे वो अपने को पता लगाना है। एक क्या आ रहा है सभी का? क्या आया? नेम। नेम के अलावा भी बनेंगे, दो और बनेंगे। नेम के अलावा 2 शब्द और बनेंगे, 3 बनेंगे टोटल। मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब शब्द आप बना दोगे, शायद आपको अर्थ नहीं आएगा। क्यों? यही बात है ना। देखो फिर, एक तो आ गया ना सभी का। देखो 3 नंबर पे, देखो 3 नंबर पे एक तो क्या हो गया अपना? ई हो गया। 3 नंबर है पहले, 3 पे क्या हो गया? ई हो गया। फिर क्या? सातवां। 7 नंबर पे ये 4, 5, 6, ये सातवां। तो 3 नंबर वाला तो ई हो गया, 7 नंबर वाला अपना ए हो गया। फिर क्या है? आठवां। आठवें पे क्या आ गया? एम आ गया। फिर 10वां, ये 9वां, ये 10वां, एन। तो अपने पास 4 लेटर कौन कौन से हो गए? ई हो गया, ए हो गया, एम हो गया और एन हो गया। तो एक शब्द तो आपने क्या बनाया है? एन ए एम ई, नेम। पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन। क्यों? नेम। नेम इस नाम। क्यों? नेम होता ना, नेम इस नाम हो गया एक तो। उसके बाद में दूसरा क्या बन जाएगा? एम। क्या होता है वो? क्या होता है? एम ए एन होता है ना, मैन। मैन भी शादी। वो क्या होता है? एम ए एन होता है। आपने स्टेटिक्स पढ़ी है क्या? मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्य का बहुलक पढ़ा है 10वीं क्लास में। तो उसमें मीन आता है क्या? एम ई ए एन, मीन। उस चैप्टर का नाम है मीन मोड, मीन मीडियन मोड। तो एक वो हो गया ना, इसको माध्य भी बोलते हैं अपन। और क्या बोलते हैं? मीन मीन्स नीचे का, जो नीचे का होता है वो भी क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। तीसरा, तीसरा शायद आपका नहीं पढ़ा हुआ है। तीसरा क्या होता है? एम ए एन ई, मैं नहीं बोलेंगे इसको। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, अर्थ होता है इसका, घोड़ा देखा आपने? शेर और घोड़ा देखा है क्या? शेर भी देखा है? शेर नहीं देखा होगा शायद, सबने नहीं देखा होगा। तो घोड़े और शेर की जो गर्दन होती है, उसके लंबे बाल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। क्या लिखोगे? शेर या घोड़े की गर्दन के लंबे बाल। तो 3 शब्द बनेंगे अपने पास। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3। वादा अपने को संख्या बतानी है। तो
जो प्रेडिकामेंट शब्द है उसके तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षरों से कौन कौन से तीन बनेंगे? एक तो नेम बन गया, एक मीन बन गया और एक मैन बन गया। लिखो इसको, देखो। लिखो आगे क्वेश्चन। GOT के किन्हीं दो अक्षरों से कितने शब्द या कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? दो बन जाएंगे, कौन कौन से? एक तो गो बन जाएगा, एक टू बन जाएगा। देखो, लिखो इसको, क्वेश्चन को लिखो, देखो पहले। तो दो बन रहे ना सभी के, कोई आएगा जिसका नहीं बना हो? अब शब्द अपने पास गोट है, GOT गोट। इसने इस बार क्या नंबर नहीं बताया कौन से नंबर को लेना है। इसने क्या बोल दिया, कोई दो लेना है, कोई दो। जैसे एक तो अपना क्या बन गया, GO गो बन गया, एक TO टू बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? दो। ठीक है, फिर लिखो, देखो आगे। कंजेक्शन, कंजेशन, कंजेशन, CONGESTION शब्द के तीसरे, पांचवें, सातवें तथा नौवें अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या है? कंजेशन शब्द के तीसरे, पांचवें, सातवें तथा नौवें अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द या कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? दो। हाँ, दो आ रहे हैं सभी की। ऐसा कोई है क्या जिसका दो नहीं आ रहा हो, या एक ही आ रहा है? एक नहीं आ रहा, ये तो नहीं हो सकता। और शब्द भी ऐसे बन रहे हैं जो बहुत ज्यादा अपन यूज लेते हैं। दो बन रहे हैं ना? दो बन रहे हैं, क्या नहीं बने दो? देखो पीछे अभिषेक, आपके बन रहे हैं क्या? एक ही बन रहे हैं, दो? दो, हाँ, दो से ये दो। फिर मैं बताऊं क्या? देखो तो शब्द कौन कौन से है? तीसरा है
5वां है, 7वां है और 9वां है। 3 नंबर पे क्या है? एन है। 5 नंबर पे ई है। 7 नंबर पे टी है और 9 नंबर पर ओ है। तो अपने पास शब्द क्या हो गए? अक्षर कौन कौन से हो गए? एन, ई, टी, ओ। ये 4 अक्षर है। एन है, ई है, टी है और ओ है। अब देखो पहला शब्द तो देखो क्या बनेगा अपना। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है अपन क्या करते हैं? नोट करते हैं। नोट बन रहा है ना? पहला तो क्या बन गया? एन ओ टी ई, नोट। नोट मीन्स चिन्ह करना। चिन्ह लगाते हैं अपन, मतलब पढ़ते हैं नोट किसका, उसको अंडरलाइन कर देते हैं चिन्ह। तो ये तो क्या हो गया? चिन्ह लगाना या चिन्ह हो गया। दूसरा, दूसरा क्या बनेगा? टी ओ एन ई। मोबाइल फोन बजता तब क्या बजती है? रिंगटोन बजती है। क्यों? रिंगटोन। तो ये क्या हो गया? टोन। टोन मीन्स क्या होती है? ध्वनि, या इसको स्वर भी बोल देते हैं अपन। ध्वनि या स्वर। स्वर क्यों बोल देते हैं? जैसे रिंगटोन बजती है तो एक राग सी निकलती है एक तरीके से, इसलिए उसको अपन ने क्या बोला? स्वर बोला है। तो नोट और टोन दो हो गए अपने पास। और हाँ, मीनिंग पता होना जरूरी है। हाँ, लेकिन उसमें देखो वहां ये है कि आपको पता है कि ये शब्द होता है, मतलब आपका पढ़ा है पहले से, पढ़ा हुआ है, आपको अर्थ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही है। क्यों? वहां तो अपने क्या बताना है? संख्या बतानी है। अब अर्थ अपने को नहीं आ रहा है, मान लो अपने को पता है कि ये शब्द होता है, मेरा पढ़ा हुआ है पहले से कहीं, तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही वही होंगे यदि आपको मीनिंग आते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है। यदि वहाँ एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि आपको आता है नहीं आता है, उसको तो आंसर से मतलब है। यदि आपको पता है ये होता है लेकिन याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब सब तो बन ही रहा है ना। तो इसमें कितने हो जाएगा अपने पास? दो हो जाएंगे। एक तो टोन हो जाएगा, एक नोट हो जाएगा। फिर लिखो आगे देखो। एल ई जी यू से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या है? एल ई जी यू से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें अपने कुछ नहीं दिया ना कि कौन सा लेना है, इसका सभी को लेना है अपने को। मतलब एल को भी लेना है, ई को भी लेना है, जी को भी लेना है, यू को भी लेना है, और एक ही बार लेना है। यदि ऐसा नहीं दिया जाता, इसका मतलब क्या? उसको एक बार लेना है और सभी अक्षर लेने हैं अपने को। देखो इसका क्या हुआ? नहीं बन रहा? एक, एक से ज्यादा नहीं बन रहा? एक से ज्यादा या एक भी नहीं बन रहा? एक भी नहीं बन रहा, किसी का नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। देखो फिर शब्द अपने पास जी ई, सॉरी एल ई जी यू, ये अक्षर है अपने पास, चार चार लेटर्स है ना। अब देखो चार लेटर है, इनमें देखो एक तो ये देखो आप, जैसे जी एल यू ई, ये बोल के देखो क्या है ये? क्या है? ग्लू। बोलते हो ना आप? कब बोलते हो? जब अपने को कोई चीज चिपकानी हो तो अपन क्या क्या बोलते हैं? ग्लू दो। तो ग्लू मीन्स क्या होता है? चिपकाना। और अपन क्या बोलते हैं? जो फेविक्विक या फेविस्टिक या जो अपना गोंद होता है उसको अपन ग्लू बोलते हैं, लेकिन उसका जो ग्लू का अर्थ क्या होता है? चिपकाना। दूसरा, दो बनेंगे इसमें से, दूसरा क्या बनेगा? आप किसी को घसीटते हो गया, कोई जब आपकी बात नहीं मानता तो आप घसीटते हो क्या उसको? है? घसीटते हो क्या? तो ल्यूज, ल्यूज मीन्स क्या हो गया? घसीटना।
इसमें से कितने बनेंगे अपने पास? 2 शब्द बनेंगे। LUG, ल्यूज मीन्स घसीटना। एक ल्यूज वो भी आता है LOOC ल्यूज। हाँ, वो ल्यूज पैकिंग लिखा होता है ना, किसी ल्यूज पैकिंग, मतलब कोई चीज़ अपन, एक तो क्या होता है पैकिंग देते हैं, एक देते हैं अपन खुली उसको खोल के, वो क्या होती है खोल के देते हैं, वो ल्यूज कहलाता है, ल्यूज पैकिंग होती है वो। तो लिखो इसको, देखो तो LEGU से कितने बन गए? 2 बन गए। GLU ग्लू और LUG ल्यूज। लिखो आगे, देखो ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड शब्द के पहले तीसरे सातवें तथा छठवें अक्षर से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो अब इसका निकालो, देखो क्या है, ड्रीमलैंड शब्द है, उसके पहले तीसरे छठे सातवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते? 2। 2 बने। 2 बन रहे हैं। दो आ रहे हैं सभी के, देखो जिसका नहीं आ रहा बोर्ड भी देखो। शब्द अपने पास ड्रीमलैंड, DREAMLAND, ड्रीमलैंड। अब देखो कौन सा पहला, ये हो गया अपना पहला, फिर तीसरा ये ई हो गया 3 नंबर पे, फिर सात, छठा और सातवां है 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये बना डी हो गया, ई हो गया, एल हो गया और ए हो गया, यही है। तो डी, ई, एल और ए। अब देखो इनसे क्या बनता है, एक तो क्या बनता है अपना लीड बनता है, लीड बनाया ना एक, ये बनाया ना एक, तो लीड, लीड में क्या होता है? क्या अर्थ नहीं बताइए, बोल रहे हो क्या? 3 बनेगा, देखो देखते हैं, 2 ही बनने चाहिए वैसे तो। लीड का क्या अर्थ होता है? एक तो लीड अपनी धातु होती है ना, लीड शीशा। एक सबसे आगे होता है, वो क्या होता है? लीड करता है ना, मतलब नेतृत्व करता। और दूसरा क्या बनाया? डील, DEAL, डील। डील मीन्स कोई समझौता करते हैं अपन, डील हो गया वो। तीसरा क्या बनाया है? AD, 2 ही अक्षर का। LAD, ये वाला ये नहीं बनेगा, इसका अर्थ होता है क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे इसमें। एक तो बनेगा LED लीड और एक DE
DEAL, डील, दो ही बनेंगे। लिखो इसको, देखो लीड का अर्थ क्या हो गया, एक तो अपनी धातु होती है शीशा, वो हो गया, दूसरा नेतृत्व करना, और डील का अर्थ हो गया समझौता करना। फिर देखो कि NOM, KNOM के सभी अक्षरों से बनने वाले सार्थक शब्द में सार्थक शब्द बनने वाले सार्थक शब्द में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या है? KNOM के सभी अक्षरों से बनने वाले सार्थक शब्द का दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या? ओ, दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो गया? ओ हो गया। देखो सभी का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। देखो शब्द क्या बनेगा ये नहीं पता पहले तो, क्यों? ये है ना बात, यदि शब्द का पता होता अपना आंसर भी आ जाता। अब अपने पास लेटर क्या है, एक तो क्या है, के है, एन है, ओ है और एम है। साधु जानते हो आप? साधु, साधु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉन्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्क। MONK, मॉन्क। मॉन्क मीन्स क्या होता है? साधु होता है अपना। ठीक है, अब शब्द बन गया तो अब तो आंसर भी आ जाएगा। दाएं से पूछा है, दाया मतलब पीछे की साइड से, पीछे की साइड से क्या होगा? तीसरा ओ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओ। लिखो इसको, देखो लिखो आगे, देखो इलॉजिकल शब्द के दूसरे चौथे पांचवें तथा सातवें, सॉरी आठवां लिखो, सातवां नहीं आठवां। पांचवें तथा पांचवें तथा आठवें अक्षरों से बनने वाले शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा?
ये हो जाएगा क्या। अब यदि ये नहीं दिया जाता ना, अपने को शुरुआत से करना बाईं ओर से। यदि दायां नहीं दिया जाता और बाएं भी नहीं दिया जाता, तब अपने को बाईं ओर से करना है। कि वो सार्थक शब्द की साइड से बन रहा है, वो बाईं ओर से बनेगा ना, तो बाईं ओर से करना है अपने को। ये आ जाएगा। अभिषेक हुआ क्या? चलो करो देखो। क्या आएगा? ए आएगा। हो गया क्या? देखो जिसका नहीं हुआ वो देखो एक बार। शब्द अपने पास इलॉजिकल, ये ना। अब देखो इसमें कौन सा शब्द है? दूसरा। 2 नंबर पे क्या अपने पास? एल आ गया। फिर चौथा 4 नंबर पे ओ आ गया। फिर 5 नंबर पर जी आ गया। और 8वें नंबर पर 6 7 या 8वें नंबर पर ए आ गया। तो अपने पास हो गया एल ओ जी ए। 4 अक्षर कौन से हो गए? एल हो गया, ओ हो गया, जी हो गया, ए हो गया। इनसे क्या बनता है अपने पास? गोल बनता है। जी ओ ए एल, गोल। गोल ही बनेगा ना। गोल में लक्ष्य। ठीक है। तो क्या पूछा है? तीसरा पूछा है। तीसरा पूछा ना। तीसरा पूछा, लेकिन साथ में ये नहीं दिया कि दाया बाया। जब भी दाया बाया नहीं दिया जाता, अपने को किधर से करना है? बाईं ओर से करना है। क्योंकि ये जो शब्द है वो सार्थक की साइड से है, बाईं ओर से है ना, तो अपने को बाईं ओर से करना है। तो तीसरा पूछा तो 1 2 3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जो इलॉजिकल शब्द है उसके दूसरे, चौथे, पांचवें, 8वें अक्षर से बनने वाला शब्द क्या है? गोल है। और उसका तीसरा अक्षर क्या है? ए है अपने पास। अब बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो